हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैथमेटिकल फिजिक्स का ये मेरा 27वां लेक्चर है। यूनिट सेकंड हम लोगों की चल रही थी और यूनिट सेकंड में आज का टॉपिक है फोरियर सीरीज, फोरियर श्रेणी। विद्यार्थियों, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे हारमोनियम, गिटार और भी बहुत सारे हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स से निकलने वाली ध्वनि को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसके लिए हमें मैथमेटिकल फंक्शंस की आवश्यकता होती है। और जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, जटिल फलन होते हैं। ये फलन अगर हम इनका एक वक्र ड्रा करते हैं तो ये कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब है कि किसी भी समय पर इनकी वैल्यू निश्चित रूप से मिलेगी। कंटिन्यूअस फलन होते हैं, सतत फलन होते हैं। इनकी एक फाइनाइट वैल्यू होगी, निश्चित मान होगा। इसके अलावा जहां भी कहीं हम इनको देखना चाहेंगे उनकी एक निश्चित वैल्यू भी होगी, फाइनाइट होगी और निश्चित मान होगी, यानी कि एक नियत मान होगा। इसका मतलब है कि दीज आर द सिंगल वैल्यूड फंक्शंस। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ जटिल आवर्ती फलन जो सिंगल वैल्यूड हो, एकलमानी हो, परिमित हो और सतत हो, इस तरह के फलनों का निरूपण हम फोरियर श्रेणी से करते हैं। फोरियर श्रेणी एक सीरीज है। फंक्शन जैसे हम इसका निरूपण करें एफ एक्स, तो एफ एक्स फलन ये एक आवर्ती फलन होगा और आवर्ती फलन है तो इसका रिपीटेशन होगा एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद में, निश्चित अंतराल के बाद में। और ये निश्चित अंतराल हो सकता है कि जैसे x का मान x के साथ में 2 पाई के बाद में, ये तब जबकि x को हम कहें कला, तो इट विल बी एफ एक्स प्लस 2 पाई के बाद में इसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की 2 पाई से पहले थी। तो ये एक आवर्ती फलन हुआ। अगर x को हम समय ले ले t, तो उस स्थिति में ये आवर्तकाल t के बाद में रिपीट होता है, यानी कि एफ एक्स विल इक्वल टू एफ एक्स प्लस कैपिटल टी। और उस स्थिति में x की वैल्यू होगी ओमेगा टी। तो ये आवर्ती फलन के रूप में होगा। तो ऐसे फलन जो कॉम्प्लेक्स हैं, आवर्ती हैं, एकलमानी हैं और सतत हैं, इन फलनों को हम एक श्रेणी के रूप में परिभाषित करते हैं और इस श्रेणी का नाम फोरियर श्रेणी होता है। फोरियर श्रेणी क्या है? तो फोरियर श्रेणी एक अनंत श्रेणी है। फोरियर श्रेणी एक अनंत श्रेणी है और इस अनंत श्रेणी में सम फलन प्लस विषम फलनों का ये योग है और ये फलन भी आवर्ती फलन है। आवर्ती फलन है मीन्स फोरियर श्रेणी ऐसे फलनों के लिए है जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं और वो एक सम और विषम आवर्ती फलनों की अनंत श्रेणी है। और ये अनंत श्रेणी जब आगे बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू t के रूप में देखेंगे तो आवर्तकाल t कैपिटल T के रूप में बढ़ेगी, समय के रूप में बढ़ेगी। और अगर इसको हम दूरी के रूप में लेंगे, कला के रूप में लेंगे, तो ये कला 2 पाई के अंतराल के बाद में बढ़ेगी। और अगर हम इसको दूरी के रूप में लेते हैं
तो दूरी लैम्डा के रूप में बढ़ती है। तो इस तरह की श्रेणी को हम फोरियर श्रेणी कहते हैं। मीन्स फोरियर श्रेणी ऐसे फलनों के लिए हम निरूपित कर सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, एक श्रेणी है और इसमें एक कोई कांस्टेंट पद हो सकता है a0 प्लस दूसरे पद होंगे इसमें समफलन। विद्यार्थियों, समफलन के बारे में भी मैं अभी बताऊंगा आपको कि समफलन कौन से फलन है। कॉस के फलन समफलन है, साइन के फलन विषम फलन होते हैं। साइन फलन कैसे होते हैं अभी इनको हमें देखना होगा। तो यहां अभी तो हम लिख ले रहे हैं इसको फोरियर श्रेणी को। तो ये फोरियर श्रेणी a0 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x एंड सो ऑन। अनंत पद तो ये होंगे, ये सारे के सारे पद समफलन के रूप में होंगे क्योंकि कॉस में ये कॉस के सारे पद कांस्टेंट वाली राशि है, ये भी सम में ही है। नेक्स्ट प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस एंड सो ऑन, ये भी अनंत है। तो इस तरह की श्रेणी को हम फोरियर श्रेणी कहते हैं, जहां फंक्शन एफ एक्स एक जटिल फलन है, एकलमानी है, एकलमानी फलन है, सिंगल वैल्यूड, सतत है। ये सतत फलन होगा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एक आवर्ती फलन है। तो इस तरह का जो फलन है उसको हम एक इस तरह की श्रेणी में निरूपित कर सकते हैं। विद्यार्थी, इसको ही हम और थोड़ा छोटा लिखें तो ये भी लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी a n cos n x प्लस b n sin n x। ये फोरियर श्रेणी है, वही चीज है जो यहां पर है। इसमें मैंने सिग्मा लगा दिया है और इसमें a n b n यानी कि a0 a1 a2 या b1 b2 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे फोरियर कांस्टेंट्स होते हैं, फोरियर नियतांक हैं। इनकी सिमिलरिटी बनाए रखने के लिए, चूंकि इनके जो कैलकुलेशन करेंगे हम रिजल्ट्स आएंगे तो उनमें थोड़ा सिमिलर हो जाए फॉर्मूला, तो उस आधार पर a0 को a0/2 लिख देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि an का सूत्र और bn का सूत्र सिमिलर हो जाए a0 के सूत्र से। अगर नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब ये दुगना मान आएगा और इनकी तुलना में। तो इसलिए इसको सिमिलर बनाने के लिए हम a0/2 इस रूप में इनको लिख देते हैं। तो इस तरह की श्रेणी को, ये समीकरण एक को कहा जाता है फोरियर श्रेणी, फोरियर श्रेणी। ये विद्यार्थियों, दूसरी चीज इसमें हम देखते हैं कि समफलन और विषम फलनों का ये योग है। तो समफलन क्या है, विषम फलन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देखें। तो समफलन वे फलन हैं जिनमें वेरिएबल x को हम -x में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एफ एक्स फलन, ये कोई फलन है और इस फलन में प्रॉपर्टी में अप्लाई करता हूं x टेंडिंग टू -x। इसको कहते हैं हम स्पेस इन्वर्जन। स्पेस इन्वर्जन यानी कि स्पेस दिक् परिवर्तन, स्पेस इन्वर्जन, जैसे मिरर इमेज होती है। तो मिरर इमेज में लेफ्ट राइट में दिखता है, यानी कि x -x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्पेस इन्वर्जन में अगर फलन f -x का रिजल्ट f(x) ही आता है, means there is no change, then it is known as
इवन फंक्शन। सम फलन, इसको हम सम फलन कहेंगे। और स्पेस इन्वर्जन की इस प्रॉपर्टी में यानी कि x कन्वर्ट्स इनटू माइनस एक्स, देन f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स हो जाए, यानी कि ऋणात्मक फलन हो जाए, तब हम कहेंगे ये एक ऑड फंक्शन होगा, विषम फलन होगा। इसको विषम फलन का नाम दिया जाता है। तो ये सम और विषम फलन है, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, इस तरह से है। अब अगर मैं ये कहूं कि हमारी जो फोरियर श्रेणी है ये भी सम और विषम फलनों का योग है, तो इनको भी हम प्रूव करके देख सकते हैं, एक्सप्लेन करके देख सकते हैं कि एफ एक्स, इस फलन को मैं लिख सकता हूं एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स अपॉन, देखा है इसको, आप देख लीजिए। ये इसको अगर अपन खोल देते तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, एफ एक्स अपॉन टू एफ एक्स अपॉन टू, दैट बिकम्स एफ एक्स। ओके, अब मेरे पास में दो पद हैं, इन दोनं पदों को मैं अलग अलग लिख लेता हूं। इस पद को मैं एफ ई एक्स से निरूपित कर दूं, प्लस इस वाले पद को एफ ओ एक्स से निरूपित कर देता हूं, एफ ओ एक्स। एफ ई एक्स इज इक्वल एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स अपॉन टू। इस पहले वाले पद में मैं प्रॉपर्टी स्पेस इन्वर्जन की अप्लाई करता हूं, x के स्थान पर माइनस एक्स, देन व्हाट हैपेंस, देखिए एफ ई माइनस एक्स इज इक्वल टू, पहले टर्म में मैंने मान पुट किया एफ माइनस एक्स, प्लस दूसरे टर्म में किया तो एफ माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन, और ये तो वही चीज जो ये है, इसका मतलब इट्स वैल्यू इज इक्वल टू एफ ई एक्स, मीन्स देयर इज नो चेंज बाय द स्पेस इन्वर्जन प्रॉपर्टी, कि स्पेस इन्वर्जन में दिक् परिवर्तन की प्रॉपर्टी में फलन में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये एक सम फलन है, सम फलन है। इसी तरह से दूसरा जो घटक है एफ ओ, इसके बारे में अपन देखें तो एफ ओ घटक, इसका एफ ओ एक्स इज इक्वल टू है एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स अपॉन, इसमें मैं स्पेस इन्वर्जन की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं एफ माइनस एक्स, और जब मैंने ये स्पेस इन्वर्जन अप्लाई किया तो एफ ओ माइनस एक्स इज इक्वल टू पहला पद एफ माइनस एक्स माइनस दूसरा पद एफ माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन, यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो पहले ये प्लस वाली टर्म आ जाएगी एफ एक्स, फिर ये आ जाएगा एफ माइनस एक्स अपॉन टू, ये मैंने माइनस बाहर कॉमन, और ये टर्म माइनस एफ ओ एक्स। देखिए विद्यार्थियों कि ये वैल्यू एफ ओ माइनस एक्स इज इक्वल टू मुझे मिला है माइनस एफ ओ एक्स, इसका मतलब ये एक ऑड फलन, विषम फलन। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एफ एक्स फलन सम फलन और विषम फलन, इन दोनों प्रकार के फलनों का योग होता है, और फोरियर सीरीज में भी हमारे पास में कॉस फलन और साइन फलन है, तो ये कॉस और साइन फलन भी ऑड और इवन फलन होते हैं। कॉस फंक्शन कॉस एक्स, ये एक फलन हो तो इसमें x के स्थान पर माइनस एक्स रख देते हैं,
तो ये टर्म हो जाएगी f माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स, इट मीन्स कोस एक्स, मीन्स एफ एक्स। तो ये एक इवन फंक्शन हो गया। और दूसरा टर्म साइन की बात करता हूं मैं, तो एफ एक्स, अगर मेरे पास में साइन का फलन हो साइन एक्स, और इसमें स्पेस इन्वर्जन लगा दिया जाए एक्स के स्थान पर माइनस एक्स, देन एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स का मान माइनस साइन एक्स, मीन्स इट इज माइनस एफ एक्स, ऋणात्मक। तो ये ऑड फंक्शन। इस तरह से साइन फलन हमेशा एक विषम फलन होता है और कॉस फलन हमेशा एक सम फलन होता है। अब हम वापस आते हैं फोरियर सीरीज पर। तो फोरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू मिला है मेरे को a0 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an cos n x प्लस bn sin n x। ये फोरियर श्रेणी है। इस फोरियर श्रेणी में n का स्थान, अगर हम इसको सीरीज को 0 से ले लेता हूं मैं, 0 से, तो ये पद 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन ये इसका मान 1 रहेगा, a0 रहेगा, तो ये a0 वाला ये कांस्टेंट वाला पद होगा। अपॉन टू कांस्टेंट मैंने इसलिए लिखा है कि ये सिमिलरिटी हो जाए। तो ये यहां से लेकर के यहां तक का ये तो है इवन फंक्शन, और ये वाला होगा ऑड फंक्शन। अतः हम कह सकते हैं कि एक जटिल फलन, कॉम्प्लेक्स फलन, इवन फलन और ऑड फलनों का योग होगा, जो एक श्रेणी के रूप में होगा, और ये श्रेणी अनंत श्रेणी होंगी। विद्यार्थियों, a0, an, bn, these are the constants, और इनका नाम होता है फोरियर कांस्टेंट। फोरियर कांस्टेंट्स होते हैं, इनकी वैल्यूज भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, हाउ वी कैन कैलकुलेट दीज वैल्यूज फॉर द फोरियर कांस्टेंट्स। थैंक यू। ओके।